समाचार में बने रहने के लिए उन्होंने विशेषाधिकार लाया है। कोई तथ्य नहीं है, कोई उसके जड़ में जाइएगा तो कोई आपको समझ में आएगा कि भाई आप 5,000 करोड़ का सड़क एक साथ दे दें, लेकिन 5,000 करोड़ में उन्हें पूरे राज्य में देना है। सारी सड़कें पुड़िया हाट विधानसभा में वो नहीं दे सकता, उनकी सीमाएं होती है। लेकिन हम तो जनता के लिए हैं, जनता के लिए डिमांड कर सकते हैं। लेकिन कहीं अगर कमी है, कभी कभार देखने को यह मिलता है कि भाई काम हुआ तो जो काम कागज पर आता है उन कामों को सचिवालय में नोट किया जाता है। तो कभी कभार गलतियां होती है, तो जब गलतियां पकड़ में आती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। बात इतनी ही है। सदन में विधायकों का सवाल से भले ही जो जवाब आता है उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन ये माना जाता है कि वो जवाब 100% सत्य है और यही सही है। लेकिन कई बार इस बार सदन में देखा गया, कई माननीय विधायकों ने कहा कि जो जवाब सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो तथ्य से परे है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी है। प्रदीप जी, सामान्य तौर पे तो प्रोसेस यही चलता है कि विधायकों का सवाल आएगा, विभाग के पास जाएगा, अधिकारी उसका जवाब बना के दे देते हैं। लेकिन कई विधायकों की ये शिकायत है कि एकदम झूठा जवाब दिया जा रहा है। तो क्या आपने अपने मंत्रियों को ऐसा नहीं कहा कि आप भी पहले संतुष्ट हो लीजिए, क्रॉस कर लीजिए? आज तो विशेषाधिकार तक का मामला ले आया सरयू जी ने। उनको केवल समाचार में बने रहने के लिए उन्होंने विशेषाधिकार लाया है। कोई तथ्य नहीं है, कोई उसके जड़ में जाइएगा तो कोई आपको समझ में आएगा कि भाई उन बातों में दम नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जो जवाब आया वो तथ्य से विपरीत है। नहीं, ये क्षेत्राधिकार अध्यक्ष जी का है, वो जांचेंगे, परखेंगे, फिर बताएंगे कि आपके सवाल विशेषाधिकार लायक है या नहीं। वो मेरी परिधि के अंदर नहीं है, मेरे क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना मेरे लिए जल्दीबाजी होगा, मेरे क्षेत्राधिकार से परे होगा। लेकिन जहाँ तक सवालों के उत्तर हैं, देखिए सरकार की सीमाएं होती है, परिधि होती है। हम मांग सकते हैं, हम विधायक हैं, फ्री हैं कि भाई ऐसे इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप 5,000 करोड़ का सड़क एक साथ दे दें, लेकिन 5,000 करोड़ में उन्हें पूरे राज्य में देना है। सारी सड़कें पुड़िया हाट विधानसभा में वो नहीं दे सकता, उनकी सीमाएं होती है। लेकिन हम तो जनता के लिए हैं, जनता के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो चीज़ें यही अंतर है सरकार और विधायक में, जनप्रतिनिधि में। उनकी सीमाएं होती है, सीमाओं के अंदर उत्तर देते हैं। हम स्वच्छंद हैं, हम अपने प्रश्नों को लाते हैं। नहीं, सवाल का मांग करना एक अलग है और सवाल का गलत जवाब देना अलग है। जैसे विक्सल कोंगाड़ी जी ने भी कहा, जब सरकार ने उत्तर दिया कि 97% आपके क्षेत्र में काम हो गया पेयजल का, उन्होंने कहा कि ये गलत आंकड़ा है, 40% भी काम नहीं हुआ। तो एक तो सरकार की मजबूरी है कि जिस अधिकारियों से काम कराना होता है उन्हीं अधिकारियों से रिपोर्ट भी लेना होता है कितना काम हो गया। कोई दूसरा चैनल है नहीं क्रॉस चेक करने का। लेकिन अगर मान लीजिए प्रदीप जी जिस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और वहाँ कोई जदयू का एमएलए, वरिष्ठ एमएलए हैं, वो विशेषाधिकार लाते हैं, स्पीकर उसको नोटिस भी करते हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति ज़्यादा हो रही है सरकार की तरफ से। नहीं नहीं, खाना पूर्ति नहीं है, लेकिन कहीं अगर कमी है, कभी कभार देखने को यह मिलता है कि भाई काम हुआ तो जो काम कागज पर आता है उन कामों को सचिवालय में नोट किया जाता है। तो कभी कभार गलतियां होती है, तो जब गलतियां पकड़ में आती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। बात इतनी ही है। अगर कहीं होगा इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगा, हम सब भी देखते हैं, कभी काल रिपोर्टिंग में गलत हो सकता है। लेकिन आप कहिएगा कि हमेशा होता है, ये कहना हमें लगता है कि तथ्य से परे है। ठीक है, अभी फेस्टिवल का समय है। मुख्यमंत्री ने कई बार हिदायत दिया कि भाई हमको लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी नहीं चाहिए। फिर क्या वजह है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं? मान लीजिए गिरिडीह के बाद कल हजारीबाग में हो गया। देखिए, इसीलिए तो हमने पहले भी सचेत किया है, सरकार ने भी सचेत किया है, सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन समाज में कुछ उचक्के लोग हैं, चाहे वो हिंदू का समाज हो, मुसलमान का समाज हो, किसी और का, दो चार लोग होते हैं हजार में से, उसके प्रतिशत में भी गिनती नहीं है, अंगुली में गिने जाने वाले लोग हैं ऐसे लोग,
जो अशांति पर विश्वास करते हैं, जिन्हें इसी प्रकार की चीज़ों में थोड़ा मज़ा आता है, कुछ राजनीति भी उनके पीछे रहता है, तो ये तमाम चीज़ें इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। सरकार को चाहिए कि सख्ती करे, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो और कोई हो, सख्ती से सरकार पेश आए तो हमें लगता है कि इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, मनरेगा का एक मामला है सरायकेला में। कोर्ट ने कहा कि बीडीओ कार्यालय का सामान बेच दिया जाए और मनरेगा मजदूरों को भुगतान कर दिया जाए। आज मनरेगा के भुगतान को लेकर, उसकी राशि बढ़ोतरी को लेकर मामला आया। विपक्ष कह रहा है कि टाइम पे उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं और यहाँ सिर्फ ये लोग एक तरफा बोल देते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इस वजह से ऐसा नहीं है। नहीं, जो नहीं जानते उन्हें लगता है कि इसमें वो मनरेगा जैसे सीपी बाबू जैसे लोग, उन्हें मनरेगा का कोई ज्ञान नहीं है। मनरेगा सीधे मजदूर का जनरेट होता है डिमांड, और वो यहाँ भी परिलक्षित होता है और वो दिल्ली में भी परिलक्षित होता है। तो काम के अगेंस्ट ही पैसा उसमें देना है। इसीलिए ये कहना कि नहीं डिमांड नहीं किया, डिमांड पर ही लोग बोल रहे हैं। इसीलिए सही है कि भाई जिन राज्यों में भाजपा की विपरीत सरकारें हैं, उन राज्यों में पैसे भारत सरकार नहीं दे रही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ख़ास करके मनरेगा जैसी योजना में तो उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि वह गरीबों की योजना है, अडानी अंबानी की योजना है नहीं। बात सच यही है, इसीलिए सच को वो छिपाने के लिए इस प्रकार की चीज़ों को परोसते हैं। लेकिन प्रखंड पदाधिकारी के कार्यालय का सामान बेचने का आदेश अगर न्यायालय से पास हो जाता है मजदूरों को पेमेंट करने के लिए, तो राज्य सरकार के लिए भी गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। अब किस संदर्भ में यह आया है, हमें वो देखना होगा कि न्यायालय का कौन सा आदेश है, किस संदर्भ भुगतान में। नहीं हुआ। नहीं, हमने देखा नहीं है। हमें लगता है कि पूरी तथ्य अगर सरकार बेहतर तरीके से रखती तो हमें लगता है ये चीज़ें सामने नहीं आती। क्या है, पूरी चीज़ों के तहकीकात के बाद ही इस पर कुछ कह पाएंगे। थैंक यू। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in